मैं और मेरा दोस्त सतीश चंद्रा ने लखनऊ के बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पास किया था और 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही 1-2 साल के बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब असिस्टेंट का रेलवे में RDSO मानक नगर में पोस्ट निकला था। तो उस पोस्ट को सतीश चंद्रा ने एट ए ग्लांस एक समय में ही पास कर गया। चलो मैं मानता हूं कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी तो मैं फेल कर गया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े हाई एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जबकि लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए ओनली इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन ही चाहिए था और क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का इंग्लिश, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 4 पेपर होना था। तो लेकिन उस पेपर को सतीश चंद्र ने एट ए ग्लांस पास कर गया। मैंने डिसाइड, मैं तो अच्छा तैयारी नहीं किया, मैं फेल कर गया, मेरे को मालूम था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े हाई एजुकेटेड लोगों ने भी जो पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट जो पढ़ाई कर रहे थे वो लोग भी फेल कर गए। तो सतीश चंद्र ने ऐसे क्या स्टाइल से पढ़ाई किया था, ऐसे कौन से तरीके से पढ़ाई किया था जिससे एक ही समय में वो पास कर गया। ये राज की बात को मेरा जो चैनल है, इसका पहला वीडियो है हेल्प प्रदीप्ता केसी चैनल में मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, जो आज के जनरेशन के लिए बड़ा काम करेगा, ताकि वो लोग एट ए ग्लांस फर्स्ट चांस में ही वो लोग कोई भी परीक्षा को पास कर सके। क्योंकि आजकल रेलवे का वैकेंसी हर साल नहीं निकलता है, हर 3-4 साल बाद निकलता है। ऐसा इसलिए आपको जो है फर्स्ट ग्लांस में पास करना पड़ेगा। अब आप वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं कक्षा के परीक्षा को देने के बाद मैंने और सतीश चंद्र ने गर्मी के मौसम में 1 महीने तक जम के एंजॉय किया। उसके बाद सतीश चंद्र के पिताजी ने खामोशी के साथ सतीश चंद्र को बोला कि देखो भाई, इन फ्यूचर रेलवे में जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट या इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का जो है कुछ पोस्ट निकलने वाला है, उसकी तैयारी आपको अभी से करना है। उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करने का तरीका क्या है, आज आप इंटरमीडिएट के 2 स्टूडेंट को आप बहुत ही कम पैसे में ट्यूशन पढ़ाओगे। मेरे ही रेलवे कॉलोनी के 2 स्टूडेंट हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको आप इंटरमीडिएट कोचिंग करोगे और साथ ही साथ ग्रेजुएट भी करोगे। अभी कोई भी वैकेंसी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का जो है RDSO रेलवे डिपार्टमेंट में निकला नहीं है, लेकिन इसके पहले ही आप कोचिंग करोगे। अगर ये पोस्ट निकला तो आप देख लेना, जब किसी को कोचिंग करोगे मतलब होता है पहले आप खुद पढ़ोगे, फिर बिना किताब देखे 2 स्टूडेंट बच्चे को पढ़ाओगे, या अपने आप को सीखने के लिए पढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत कम पैसे में पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, ये आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। आप मेरी बात को सुनो और 2 स्टूडेंट को पढ़ाओ। तो सतीश चंद्र के पिताजी के डायरेक्शन में सतीश चंद्र ने खामोशी के साथ 2 इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के बच्चे को जो है कोचिंग पढ़ाने लगा। उस टाइम में मज़े की बात क्या है, सतीश चंद्र मेरा इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी नहीं निकला था। रिजल्ट तो जुलाई अगस्त के आसपास निकला था, हम दोनों ही 2nd डिवीज़न पास कर गए। तो लेकिन सतीश चंद्र जो कोचिंग करने लगा था, और मज़े की सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि उस पर रेलवे में का RDSO लखनऊ के रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट नहीं निकला था। राज का बात क्या है कि पोस्ट जब भी निकले तैयारी आपको पहले से करनी है।
यही राज है। अब आगे सुनिए क्या हुआ। सतीश चंद्र ने जब से ट्यूशन पढ़ाया उसके 1 साल तक 1 ईयर तक कोई भी रेलवे में लैब असिस्टेंट का पोस्ट नहीं निकला था। लेकिन सतीश चंद्र का 1 साल तक जो ट्यूशन पढ़ाने का तजुर्बा था उसको इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे पेपर जो है उसको सारे कोर्स उसको याद होने लग गया था। क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने का मतलब क्या होता है, पहले खुद पढ़िए फिर बिना कुछ देखे 2 स्टूडेंट बच्चे को पढ़ाइए, तो उसको पूरा याद होने लगा था। और मैंने जो है मेरा जो है हाल बेहाल था। मेरे पिताजी रेलवे एम्प्लॉय थे, उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट भर दिया मेरे लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए, लेकिन मैं तो तैयारी कर ही नहीं पाया। आज करूँगा कल करूँगा, पढ़ाई का मूड बनता नहीं, मूड के इंतज़ार करते करते कुछ बना ही नहीं। और लास्ट तक परीक्षा का जो वैकेंसी है, जब पोस्ट निकल गया तब भी हम लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद भी मैं 1-2 महीने के बाद लिखित परीक्षा आने वाला था, लेकिन मेरा तो मूड बनता ही नहीं था, मूड बना ही नहीं लास्ट तक। तो इसके वजह से जो है मैं लास्ट तक लिखित परीक्षा जब मैं फेल ही कर जाऊंगा, तो मैंने अब जो परीक्षा देने में गया ही नहीं था। अब सतीश चंद्र अकेले उस परीक्षा को देने गया था। तो क्या हुआ, सतीश चंद्र जब RDSO के परीक्षा हॉल में लिखित परीक्षा को देने गए तो उन्होंने देखा बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट महारथी लोग उस लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उस पोस्ट को, सरकारी पोस्ट को देने, लिखित परीक्षा देने के लिए आए। तो उसको देख के सतीश चंद्र बहुत घबरा गया। जो भी हो, लिखित परीक्षा स्टार्ट हुआ। सतीश चंद्र को फिजिक्स पेपर बहुत इजी लगा, केमिस्ट्री पेपर भी बहुत ही इजी लगा और मैथमेटिक्स पेपर बहुत ही आसान लगा। लेकिन इंग्लिश पेपर के टाइम में सतीश चंद्र ने 50-50 किया, क्योंकि सतीश चंद्र जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड का में इंग्लिश पेपर का एक ही सब्जेक्ट होता है, बाकी हिंदी मीडियम होता है। हम लोग का हिंदी इंग्लिश उतना अच्छा होता नहीं है बोल के उसको डाउट आ रहा था। बहुत सोच सोच के लिखा और 50% लिखा। तो सतीश चंद्र ने मेरे को बोला था कि यार, अगर मैं इंग्लिश पेपर का मुझे मालूम होता ना कोचिंग पढ़ाने का कितना असर होता है, तो मैं मुफ्त में ही इंग्लिश पेपर का कोचिंग पढ़ाता, तो मैं फेल होने का नौबत नहीं आता। अब किस भगवान भरोसे अगर मैं तीनों पेपर 100% किया हूँ, 100% किया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 100% आंसर दिया है, इंग्लिश पेपर 50% दिया है, इसके ऊपर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। तो किस्मत से सतीश चंद्र को जो है लिखित परीक्षा पास कर गया। उसके बाद वो जो है इंटरव्यू को पास कर गया, फिर मेडिकल टेस्ट पास कर गया, फिर पुलिस वेरिफिकेशन पास कर गया, फिर लखनऊ में स्थित मानक नगर में स्थित RDSO में उसको लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट भी मिल गया। तो ये राज की बात क्या है कि पोस्ट कभी भी निकले, आपको ना उसको जो तैयारी जो है कैसे करना मैंने आपको दिखा दिया। अब 2 टेस्ट बचता है आजकल। एक है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, और दूसरा होता है रीजनिंग। इसको टेस्ट को कैसे पास किया जाए, इसको लिए आगे वीडियो को सुनिए। और आपको ये वीडियो मज़ेदार अच्छा लगा होगा ना, तो आप भी रेलवे के एग्ज़ाम दोगे तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अब भूलिएगा नहीं, वीडियो सुनते सुनते भूलिएगा नहीं, ठीक है। प्रदीप्ता केसी हेल्प प्रदीप्ता केसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप वीडियो को आगे सुनिए क्या बोलने वाला हूँ। अब आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिए, इस दुनिया में इंटरमीडिएट का छात्र यानी 12वीं कक्षा किसी भी छात्र को आप जनरल नॉलेज का कोचिंग पढ़ाने जाओगे या जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान, एक ही चीज़ है, कोई भी पढ़ेगा, पैसा तो दूर की बात है, मुफ्त में भी नहीं पढ़ेगा। उसी तरीके से रेलवे का रीजनिंग पेपर एक और होता है,
वो भी आपसे इंटरमीडिएट का छात्र 16-17 साल का होता है, मुफ्त में भी नहीं पढ़ेगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करोगे? कहीं आप बिस्तर में लेटे लेटे जनरल नॉलेज पढ़ने लग गए, रीजनिंग पढ़ने लग गए, तो उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है लेटे लेटे पढ़ने की? जब लेटे लेटे पढ़ोगे तो आप सब कुछ आपको याद हो जाएगा, सब कुछ याद आने लगेगा। लेकिन जब आप उसको जब परीक्षा में लिखने जाओगे ना, सब याददाश्त भूल जाओगे, वीकनेस, नर्वस हो जाओगे, सब भूल जाओगे, फेल हो जाओगे, जैसे मेरे साथ हुआ था ना। तो आप जो है टेबल चेयर में बैठ के पढ़िए कम से कम। अगर टेबल चेयर सामने नहीं है तो चटाई में बैठ के पढ़िए। हाँ, ट्यूशन पढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है लिखने को तैयार हो जाता है। अब पढ़ने वाला तो कोई नहीं है, तो बैठ के पढ़ना है, या थोड़ा बहुत लिख लिख के भी अगर हो पाए तो मूड बन जाए तो भी करना है। ये काम, बेस्ट काम क्या है? काल्पनिक चिंता कर लीजिए कि कोई छात्र आपसे 1 घंटे बाद जनरल नॉलेज पढ़ने वाला है आज के दिन, तो पहले 1 घंटा जम के पढ़ा, फिर एक काल्पनिक छात्र, ऑफिशियली फिजिकली कोई छात्र नहीं है, उसको 1 घंटे तक बिना कुछ देखे आराम से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसी तरह रीजनिंग टेस्ट भी इसी तरीके से, कोई पढ़ेगा नहीं तो आप काल्पनिक छात्र बना लीजिए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा। और दूसरा चीज़ है, बड़े बड़े हायर जो हम लोग कोचिंग लेते हैं ना पैसा दे दे के, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा क्या है, तो आजकल मोबाइल के नेट में ना पिछले लास्ट ईयर के जितने भी सवाल, लास्ट 10 साल के जितने भी सवाल है ना, सब मिल जाते हैं, उसके आंसर भी मिल जाते हैं। उसी को जम के घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कोचिंग में पैसा देना अच्छा होता है, लेकिन अगर पैसा नहीं है या आपको लगेगा कि पैसा देने से क्या फ़ायदा, तो इस तरह से पढ़िए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल आपके पास है, सब कुछ मिल जाता है। लास्ट ईयर के सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। आज सॉल्व किया रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, आज से 7 दिन बाद फिर उसी सवाल को फिर सॉल्व कीजिए, फिर अगर 7 दिन बाद उसको फिर सॉल्व कीजिए, बार बार कीजिए, रिपीट और रिपीट टाइम कीजिए। यकीन मानिए ऐसे करके प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आप जब ये दोनों टेस्ट को लिखित परीक्षा लिखने जाओगे, आप देखोगे 50%, 60%, 70%, 80%, कुछ किस्मत भी होता है इसके ऊपर, उस आप सॉल्व कर लोगे। ऑल ओवर इंडिया में सभी का यह हाल होता है, ठीक है ना। तो बाकी जो कंट्रोल में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये तो आपको 100% लेना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको रेलवे का नौकरी आपको लग जाएगा। अभी से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हेल्पिंग टिप्स दिया ना, इसलिए मैंने अपना चैनल का नाम रखा है। चैनल का नाम है हेल्प प्रदीप्ता केसी, मेरा नाम है, प्रदीप्ता कुमार चक्रवर्ती मेरा नाम है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है हेल्प प्रदीप्ता केसी। चैनल के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले कोई अच्छा सा टिप्स, अगले बार कोई अच्छा वीडियो आएगा, और कुछ कमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जो लास्ट तक देखेंगे तो भैया, ये मेरा ज़िंदगी का पहला वीडियो है इस चैनल में, तो इसको लाल बटन दबा के ना कंपल्सरी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सतीश चंद्रा कौन है, ढूंढने से तो आजकल मिलता नहीं है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बोलूं कि RDSO, रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, उसमें काम करने वाले कर्मचारी रेलवे कर्मचारी ही कहलाते हैं। इसमें 1982, 83, 84 के किसी बैच में सतीश चंद्र को लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए इसमें सिलेक्शन हुआ था। आप जांच कर लीजिए। सतीश चंद्र जो है पूरे मानक नगर रेलवे कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। उसके बाद बहुत छात्र लोग आया करते थे। वो रेलवे की नौकरी करता था और रात को पढ़ाता था। तो यही बात को मैं बोला। अब एक और मैं हेल्पिंग बात बोलता हूँ ना,
एक बात मैं बोलूँ, जैसे क्या है, जैसे मेरे साथ हुआ था, सबके साथ होता है, पढ़ने का मूड बनता नहीं है, पढ़ने का मूड बनता ही नहीं, आज नहीं तो कल बनेगा, फिर बनेगा, ऐसा होता है ना। उसका बेहतरीन इलाज क्या है ना, ट्यूशन पढ़ाना। ट्यूशन पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आज के दिन आप चुपचाप अच्छी तरह रात को पढ़ लिए, जम के पढ़े, फिर कल बिना किताब देखे दो छात्रों को, एक छात्रों को अब पढ़ाओगे, चाहे उसको मुफ्त में फ्री ऑफ फंड पढ़ाइए, चाहे कम पैसा देके पढ़ाइए, लेकिन जिन छात्रों को पढ़ाओगे उनका नेचर अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने जाओगे, उनको बोल देना भाई आप लोग कम पैसा दे रहे हो या मुफ्त में जो भी पढ़ते हो, मैं अभी मेरा कंपटीशन टेस्ट रेलवे वाला आ रहा है, मैं 10-15 दिन अपने लिए निकालेगा, मैं 10-15 दिन आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, फिर उसका मेकअप मैं परीक्षा जो कंपटीशन एग्जामिनेशन को देने के बाद मैं संडे एक्स्ट्रा क्लास करके मैं आपको मेकअप करा देगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ एडजस्ट कीजिएगा, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट में हेल्पफुल आइडिया अच्छे लगने से आप हेल्प प्रदीप्ता कुमार चक्रवर्ती मेरा नाम है, तो मेरा चैनल का नाम रख दिया हेल्प प्रदीप्ता केसी, लाल बटन को दबा के लास्ट तक अगर आपने देखा वीडियो को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़िंदगी के सच्ची घटना के ऊपर जो अच्छा वीडियो टॉपिक मिलने से फिर मैं बहुत जल्दी ही अगला वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिएगा। इसके लिए जो है ऑल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे वीडियो में हमेशा ज़िंदगी की सच्ची घटना को काल्पनिक कहानी बना के मैं बोलता हूँ, ठीक है। चलते चलते मैं एक बार फिर से वापस आ गया, क्योंकि सतीश चंद्रा के लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के टाइम में ये रीजनिंग वाला पेपर और जनरल अवेयरनेस बोल लीजिए या जनरल नॉलेज बोल लीजिए, ये वाला पेपर था ही नहीं। लेकिन आप जब रेलवे की तैयारी करोगे तो ये सोच के करोगे कि रेलवे के डिफरेंट पोस्ट में क्वेश्चन का जो डिफरेंट टाइप का होता है, सबका मैं एट ए ग्लास मैं तैयारी कर रहा हूँ, इस तरीके से तैयारी करोगे बोल के मैं 2 पेपर को लास्ट में जोड़ दिया, ठीक है ना। आप तो सिर्फ लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए तैयारी नहीं करोगे ना, ऑल ओवर इंडिया सारे पोस्टों की तैयारी करोगे, जिसका वैकेंसी पहले निकल जाएगा उसको अब अप्लाई कर दोगे और उसका लिखित परीक्षा को पास करने की फर्स्ट टाइम में ही कोशिश करोगे। तो आप फर्स्ट टाइम में मैं जो आइडिया दिया उस तरीके से पढ़ने से आप जरूर फर्स्ट टाइम में ये पास कर जाओगे। अगर ये मेरे बात आपको दिल में अच्छा लगा तो आप एक बार चलते चलते फिर मिलेंगे, आप लाल बटन को दबा के हेल्प प्रदीप्ता किसी चैनल के को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।